इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिया लहु फअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल जन्नतुल हलालु वल दोज़खुल हराम। जी, आज सूरत नूर की आयत नंबर 32 अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, और अपनी कौम की बेवा औरतों का निकाह कर दिया करो और अपने ग़ुलाम और लोंडियों के भी नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो खुदा उनको अपने फ़ज़ल से खुशहाल कर देगा, और खुदा बहुत वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। निकाह कर दिया करो से मुराद के वली के बग़ैर निकाह नहीं हो सकता, ठीक है। ख़ास तौर पे कुंवारे लड़के लड़कियों का, तलाक़ याफ्ता बेवाओं का और मसला होता है। तो कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। इसी तरीके से अगली आयत करीमा में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, और जिनको ब्याह का मकदूर ना हो और वो पाक दामनी को अख्तियार किए रहें, जिनको निकाह करने का दिल नहीं चाहता, वो चाहते हैं कि बस हमने ऐसे ही रहना है, या अल्लाह ना करे कोई किसी में कोई ऐसा मसला है जो निकाह नहीं कर सकता, कि किसी की कोई नेचुरल प्रॉब्लम है या कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है या कोई फ़िज़िकल इशू है किसी का, वो नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि खुदा उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर दे, या किसी की गुर्बत का भी इशू है। और जो ग़ुलाम तुमसे मुकातबत चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लिया करो, आज़ादी चाहें तुमसे तो। और खुदा ने जो माल तुमको बख्शा है उससे उनको भी दो, और अपनी लोंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो बेशर्मी से दुनियावी ज़िंदगी के फ़वाइद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर ना करना। और जो इनको मजबूर करेगा तो इन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद खुदा बख्शने वाला और मेहरबान है। जी, ये उस वक्त की बात हो रही है कि जब लोग ग़ुलाम भी रखते थे, लोंडियाँ भी रखते थे, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस निकाह को आम करने का हुक्म दिया कि हर सूरत, हत्ता कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास कुछ भी नहीं था, और वो आते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिश्ता लेके हज़रत फ़ातिमा का, तो कहते हैं आपके पास है क्या महर के लिए, कोई चीज़ है सही? तो किसी भी चीज़ के बदले, मतलब चाहे तुम्हारे पास एक लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो, उसके बदले भी तुम निकाह को आम करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मतलब आज आप हमें देख लें, हम लोग सो कॉल्ड सोसाइटी में रहते हैं, मेहंदी के फंक्शन हो गए जी, हम लोग के इधर डीजी खान में सराइकियों में मेहंदी के फंक्शन हो गए, और जी जागे हो रहे हैं, और जी पता नहीं कौन कौन सी फजूल रसूमात अगर ना करो तो कहते हैं हाय ये नहीं किया, ये नहीं किया। या तो ये स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि हम लोग मतलब हम लोग या तो गरीब हैं, या फिर हम लोग वो बड़े कोई कट्टर दिमाग के मालिक हैं जो हम ऐसी शादी नहीं करना चाहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटियों की शादी बहुत ही सादगी से की। हाँ, वलीमे का एक और है कि वलीमा 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, 3 दिन क्या, 4 दिन करो। उसमें भी हमारे यहाँ एक बहुत, सिर्फ मैंने ये डीजी खान में ही देखा कि हम लोग यहाँ पर होती है तकसीम ताम, हमारी ज़बान में कहा जाता है रोटी चावनी, तो इसमें खाना बेचा जाता है। हालांकि वलीमा तो एक ऐसा खाना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मियाँ बीवी का वो सदका बनाया है उनकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1-1, 2-2, 3-3 दिन भी अपने वलीमे किए, और वलीमे की दावत पर आना हमारे पर फ़र्ज़ है। जो आपको दावत दे रहा है वलीमे की, उस पर आप इनकार ना करें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही हमें ये तरीक़त सिखाई कि वलीमे की दावत का इनकार नहीं करना चाहिए। आज तो आप कहीं चले जाओ, मतलब वलीमे पे बग़ैर इन्वेलप के या बग़ैर पैसों के, बग़ैर किसी गिफ्ट्स के, तो वो तो बड़ा मायूब समझते हैं। मतलब ये तो लेन देन हो गई ना, इन्होंने तो तिजारत बना ली, इसमें बरकत कहाँ से रह गई? बरकत तो है ही नहीं इस चीज़ में। हर चीज़ में दिखावे दिखावे दिखावे। गरीब लड़के तो बेचारे मारे ही गए निकाह के लिए, और जब वो निकाह करने के लिए आए तो एडी वड्डी वड्डी फरमाइशें कि उनकी कमर ही टूट जाए बेचारों की। इससे लोन ले लिया, उससे लोन ले लिया। निकाह के बाद भी फिर कहा जाता है कि जी लड़का हमें खुश नहीं रखता। वो भाई तुम्हें कैसे खुश रखेगा? पहले ही तुमने इतनी लंबी लिस्ट बना दी फरमाइशों की, लहंगा मुझे इतने लाख का चाहिए, सोना मुझे इतने तोला चाहिए। तो वो बेचारा इधर से ले उधर से ले, इतना खर्चा होना चाहिए निकाह का कि कमाने वाला अपनी 1 महीने की तनख्वाह ही आप पर लगाए।
बड़ी ही सादगी से तरीके से करें। निकाह, अपने निकाह को आम करें, सादगी से आम करें। निकाह करें, निकाह को आम करें तो जना हमें अल्लाह माफ़ करे। हाँ, बस अल्लाह सुब्हाना ताला हिदायत दे हमें। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा कराम जब जिहाद पर जाते तो कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह तो हम लोग नहीं कर सकते, तो हम क्या अपने आप को खसी कर दें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, तुम रोज़े रखो। जब तुम निकाह की मतलब नहीं रखते तो तुम रोज़े रखो, रोज़े से तुम पाक दामन रहोगे। और कोई निकाह नहीं करना चाहता अपने मजबूरियों के पेश नज़र, तो उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे। ऐसे बहुत सारी मिसालें भी हमें मिलती हैं, जो मैं सुनाने बैठूं तवातुर हदीस मुबारक बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको हिदायत दे कि एक तो कहते हैं जी जब तक कमाने वाला नहीं हो जाता, पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती, अद्धा बुढ़ा नहीं हो जाता ना लड़का, तब तक उनकी शादियाँ की नहीं जाती। तो अल्लाह हिदायत दे हम लोगों को कि अल्लाह सुब्हाना ताला खुद फरमा रहा है तुम तो निकाह आम करो, गनी करना ना करना वो तो मेरा काम है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि मैं 3 लोगों की मदद करना मेरे पर हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सिलसिला सहिया हदीस तवातुर निसाई शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। तो फरमाते हैं 3 लोगों की मदद करना अल्लाह सुब्हाना ताला पर हक है। नंबर 1, जी सुनिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला हो। नंबर 2, जो निकाह करने वाला हो इस नीयत के साथ कि वो पाक दामन रह जाए, वो बुरी इल्लतों से, बुरी सोबतों से बच जाए। नंबर 3, जो आज़ादी चाहता हो, जो ग़ुलाम है आज़ादी चाहता हो, तो अल्लाह सुब्हाना ताला इन तीनों की मदद करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि मेरा हक़ है मैं इनकी मदद करूँ। तो खुदारा इस मैसेज को भी आप लोगों ने आम करना है अपनी नस्लों को लेकर। ये मत समझिए कि मैं बात आपको ऐसे ही कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह बड़ा सादगी से हुआ, मेरी सिर्फ निकाह की रस्म हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सोसाइटी में इस चीज़ का माशरे में बड़े मुझे ताने मिले, बातें सुननी पड़ी। मेरे मियाँ को भी बहुत ज़्यादा मसला हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया कि बेगम जैसा चाह रही हैं वैसा ही हो। तो आप इस चीज़ पर दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ हमें और हमारे नस्लों को इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।